नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैंने आपसे बताया था पिछले व्लॉग में, और हम रास्ते में हैं। तो रास्ते में क्या, हम जम्मू में पहुंच गए हैं। तो जो पहली बार माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे उनके लिए व्लॉग बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत। चलो जोर से बोलो, जय माता दी, बोलो जय माता दी। में मतलब इस पूरी यात्रा में जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो हमसे चीज़ें मिस हुई हैं, आप ना करें। तो ये व्लॉग आपको देखना बनता है। और यहाँ देखिए, हम लोग सबसे पहली गलती मैं आपको बता दूं कि अगर आप वैष्णो दरबार पहली बार जा रहे हैं तो आप जहाँ से भी हैं, सबसे पहली बात कि आप टिकट अपना कटरा तक का ही कराएं। ट्रेन का सफ़र बहुत कंफर्टेबल होता है फ्रेंड्स। हमने सबसे बड़ी गलती की थी कि हमने अपना टिकट जम्मू तक का कराया था, जहाँ सहारनपुर टू जम्मू तक का कराया था। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब हम जम्मू में पहुँचे थे सीधा, तो जम्मू में पहुँचने के बाद हमने एक वैन की जो कि 2-2.5 घंटे लेती है। पूरा सफ़र जो है घुमावदार है कटरा तक का। बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और सड़कें घुमावदार, सीधी सड़कें तो बिल्कुल भी नहीं हैं। और हम लोगों की हालात, किसी को उल्टी हो रही थी, किसी को मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि हम क्या ही माता रानी के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहली गलती हमसे ये हुई, जो आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, इतना सुंदर नज़ारा है फ्रेंड्स कि मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने जो है आप लोगों को भी मुझे दिखाना था, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि इतनी दूर मैं आई हूँ और आप लोगों को ये सब दर्शन ना कराऊँ माता रानी के, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शुरू शुरू में देखिए, जब हम वैन में बैठे तो बहुत एनर्जेटिक थे हम लोग, सभी मस्ती कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सड़कें घुमावदार होती गई और हम लोग कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे मतलब एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे। और हमें ना किसी का दिल में जी मिचला रहा था, किसी को उल्टी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ थी। और पीछे जो बैठी है अपूर्वा और उनकी मम्मी, वो तो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उनके भी हालात बहुत ख़राब थे फ्रेंड्स। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और पूरा व्लॉग मैं पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, यहाँ हमने पूरे 2.5 घंटे हमें लगे यहाँ से कटरा जाने तक। और कटरा में अब ये आप नज़ारा देख सकते हैं। जब माता रानी के दरबार में हम कटरा जा रहे हैं जम्मू से, तो पहाड़ एक से एक आए, एक से एक नज़ारा आया। और मतलब यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरी भी एक बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं आंखें बंद करके लेट गई थी वैन में ही। लेकिन मुझे आप लोगों के लिए बनानी थी वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, और चारों तरफ मतलब आसमान का नज़ारा भी बहुत अच्छा था, जो कि मेरा भाई भी देखिए शूट कर रहा है। और जैसे ऐसा लगता था जैसे जो बादल हैं वो बहुत ही मतलब पास में ही हैं, और बिल्कुल स्पष्ट क्लियर तरीके से हमें दिख रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रुक रहे थे हम लोग, कुछ खट्टी चीज़ें ले रहे थे ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। और फिर उसके बाद चल देते थे हम लोग आगे। और आपको बताऊं कि लड्डू सिद्ध को तो ठीक ठाक था, लेकिन लड्डू बेचारा बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहा था। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ कटरा में। ये कटरा का स्टेशन है, काफ़ी अच्छा बस स्टैंड है, सॉरी स्टेशन नहीं है। तो बहुत अच्छा बस स्टैंड है। यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा था, और थक चुके थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पर ये एक कैफ़े टाइप था, कुछ कॉफ़ी वगैरह और आइसक्रीम वगैरह यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन सभी लोग इतने थके हुए थे कि हमने सोचा कि पहले जो है चलिए कोई रूम ले लेते हैं, वहाँ जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद ही हम लोग आएंगे। और हालात भी ऐसे नहीं थे। तो मैं दिखा रही थी अपनी जो फ्रेंड को कि देखिए यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। बैठने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि अंदर एसी चल रहे थे और हम लोग धूप में आए थे चल के, तो आप समझ ही सकते हैं कितना बुरा हाल हुआ होगा हमारा। तो यहाँ से हम लोग आ गए हैं। अब कुछ ही 5 मिनट की दूरी पर ये होटल था, हम लोग यहाँ आए हैं। और होटल ज़्यादा दूर ना ले, पहली बात तो मैंने आपको जो बताई है कि आप अपना टिकट जो है वो सीधा कटरा तक का ही कराएं, जम्मू तक का बिल्कुल ना कराएं।
और दूसरी चीज़ ये है कि होटल अगर आप कटरा में जैसे पहुंच गए हैं तो वहाँ होटल जितना हो सके नज़दीक ही ले, दूर जाने का इतना ही है, क्योंकि वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं कि चलिए एक विजिटिंग कार्ड टाइप लेकर कि भाई हमारा होटल है, यहाँ ये फैसिलिटी है, यहाँ वो फैसिलिटी, आइए। तो हम लोग चलने भी लग रहे थे तो, लेकिन उनका होटल बहुत दूर था, चलते चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो जस्ट बिल्कुल पास में ही था कटरा बस स्टैंड पे, हमने वही चुना। फिर वहाँ जाके हम लोग फ्रेश हुए और देखिए यहाँ सभी तैयार हो रहे हैं। हम लोग नहाए और फ्रेश हुए, कुछ खाया पिया हम लोगों ने, और फिर मैं आ गई थी अपूर्वा के रूम में। आप देख सकते हैं कितना फैला पड़ा है इसका रूम और अब जो है खाने वाने के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, बताइए जरा क्या करना चाहिए। क्या खाना है आपने? इसको सैंडविच खानी है, और वो देखो मिर्ची का भी रुकी पड़ी। मिर्ची का आपने क्या खाना है? आपने क्या खाना है? हेलो बोलो, हेलो गाइस, मेरे को सैंडविच खाना है। हाँ जी, इसको सैंडविच खाना है। मुझे क्या आपने कुछ खाना है? आपकी कोई डिमांड वो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ फिर वो ऑर्डर करेंगे। हाँ जी, और आप कुछ कहना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को? तो फ्रेंड्स, ये भी मेरी छोटी देवरानी है, पड़ोसन है मेरी, वो तो अभी हम लोग सब चलते हैं नीचे, उसके बाद देखते हैं क्या कर। तो आ गए हैं हम अपना फ्रेश होके नहा धो के खाने पीने के लिए, क्योंकि अभी माता रानी की वैष्णो देवी की चढ़ाई हमने शुरू नहीं की है। अभी हम कटरा में ही हैं और कुछ खाने पीने का देख रहे थे, तो हमें एक ढाबा टाइप दिखाई दिया जो कि प्योर वेजिटेरियन, वैसे वेजिटेरियन तो सारे हैं यहाँ पर, और मतलब साफ़ सुथरा देख रहे थे कि चलो जहाँ पर हम लोग सभी एक जगह बैठ जाएँ और खाने पीने का क्या कहाँ क्या है, तो वही देख रहे थे। ये सैनी ढाबा है और हम लोग भी सभी सैनी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सैनी स्पेशली सैनी ढाबे में गए हैं, इत्तेफाक से घुस गए थे और हमें पता चला कि ये सैनी ही ढाबा है। यहाँ पर सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, जिसको जो चाहिए था वो हमने मंगवा लिया था। और देखिए यहाँ ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा है बाणगंगा का, जो जहाँ हम रुके थे वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का दायरा, वहाँ से चढ़ाई जो है स्टार्ट होती है। देखिए हम लोगों ने चढ़ाई अपनी शुरू कर भी दी थी बाणगंगा से, और मेरे जो साथी हैं सभी, मतलब मेरी टीम है सभी, कोई आगे कोई पीछे ऐसे था, हम इकट्ठे नहीं जा रहे थे, क्योंकि हर एक की जो चलने की स्पीड थी वो बिल्कुल अलग थी। और देखिए हम यहाँ पर ना माता रानी के दर्शन हमने कर लिए थे, वहाँ पर अलाउ नहीं था कैमरा लेकर जाना, क्योंकि पहले ही हमारी सब चीज़ें जो है रख ली गई थी चेकिंग वगैरह करके। तो अब हम लाइन में लगे रहे 2 घंटे, क्योंकि हमें भूरे जो भैरव नाथ जी हैं उनके दर्शन भी करने थे। ये लिफ्ट है, इसी में हम गए थे और बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई थी भैरव नाथ जी की, और वहाँ इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं थी कि हम पैदल चल सकते थे, क्योंकि जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल खड़ी थी और बच्चे भी साथ में थे, हम लोग इतने थक गए थे। तो हम लिफ्ट में गए, लिफ्ट में लगभग 5 मिनट लगे, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ देखिए हम लिफ्ट से बाहर निकल गए हैं और चारों तरफ देखिए कितना, वैष्णो माता का जो चढ़ाई है 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, बहुत ऊपर है। वो पर्वत जो है, पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत, जहाँ पर माता रानी का दरबार है, और उससे भी 3 किलोमीटर ऊपर की जो चढ़ाई है वो भैरवनाथ जी के, जो हमने लिफ्ट से तय की है। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग ऊपर गए तो मौसम इतना ख़राब हो गया था कि चारों तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ने लगी थी। तो हम लोग एक जगह रुक गए थे और वहाँ पर थोड़ा सा भूख भी लगी थी हमें, क्योंकि हमने सुबह ही नाश्ता किया था, तो वहाँ पर हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया। और आप देख सकते हैं ये पूरा पर्वत जो हमने चढ़ाई करके मतलब कवर किया है, कम से कम हमें 8 घंटे लगे, 8 घंटे लगे हमें चढ़ाई करने में। बाणगंगा से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई में हमें पूरे 8 घंटे लगे, क्योंकि बच्चे भी साथ थे। वैसे तो 5 या 6 या 7 घंटे में हो जाती है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे हमें फालतू लगे। तो यहाँ देखिए हम लोग अब नीचे आ गए थे। ये अगले दिन का है वीडियो, अगले दिन का जब हम नीचे आ गए थे यहाँ पर दोबारा से, फिर हम लोग खाना खाने के लिए आए थे।
तो यहाँ पर लड्डू की तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कुछ खाने को नहीं, मतलब उल्टी जैसा मन हो रहा था इसका। तो इसको बोला भी था मैंने, कहा कुछ खा पी ले, तो लेकिन ये सिर्फ पानी ही बोल रहा था कि मुझे पानी पीना है। और ये जो फ़िल्टर का पानी है ये बिल्कुल नहीं मांग रहा था कि मुझे ये कड़वा लगता है। तो इसके लिए जो सिंपल पानी होता है वही ढाबे का, वही मैंने एक बोतल में भर कर ले लिया था। तो देखिए हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये हमारे जम्मू स्टेशन की है, जहाँ पर हम दोबारा से आ गए हैं घर जाने के लिए फ्रेंड्स। और अब हम घर जाएंगे। और हमारा जो सफ़र है बहुत अच्छा रहा, माता रानी के दर्शन अच्छी तरह से हो गए थे, सब कुछ अच्छा रहा। तो बस यही थी यहाँ तक की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।